आज हमारे मेंस्ट्रुएशन सीरीज का 16वां दिन है। चलिए शुरू करते हैं अगले क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन अगला आपको दिया हुआ है, किसी घन का प्रत्येक किनारा तिगुना हो जाने पर। क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है किनारा कितना हो जाएगा, तिगुना हो जाने पर कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा। कुल पृष्ठ लिखा मतलब कि कुल पृष्ठ क्षेत्रफल यहाँ पर कह रहा है, तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ जाएगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो घन वाले चैप्टर में जो हमको बताए थे इंट्रोडक्शन क्लास में, तो हम आपको बताए थे कि अगर घन का किनारा के गुना करेंगे, क्या करेंगे, घन का किनारा के गुना करेंगे, तो आयतन जो आपका होता है क्या होता है, के क्यू गुना हो जाता है। ठीक है, और जो पृष्ठ क्षेत्रफल है या कुल पृष्ठ क्षेत्रफल है वो आपका हो जाएगा, पृष्ठ क्षेत्रफल आपका हो जाएगा कितना गुना, के स्क्वायर गुना हो जाता है। ठीक है, तो के गुना करने का मतलब यहाँ पर क्या है कि 2 गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, तो के का वैल्यू वहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। अगर 3 गुना करेगा तो के का वैल्यू हम क्या लेंगे, 3। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन कर रहा है कि प्रत्येक किनारा तिगुना हो जाने पर, तिगुना मतलब 3 से गुना कर देने पर, तो 3 से अगर गुना करेंगे तो के का वैल्यू आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो आपसे पूछ क्या रहा है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तो स्क्वायर कर दीजिए तो आपका हो जाएगा 9 गुना। आंसर कितना हो जाएगा, 9 गुना। मतलब कि किसी घन का किनारा पहले जितना था उससे अगर 3 गुना करेंगे, जैसे मान लीजिए पहले 3 था, आप कर दिए 3 गुना, मतलब 3 दिए 9 कर दिए। ठीक है, तो अब उसका जो हो जाएगा पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा। ठीक है ना, तो आपका आंसर हो गया 9 गुना, आपका ऑप्शन नंबर 3 है। ठीक है ना, अब अगर मान लीजिए कि अगर इसको हम पूरे प्रोसेस से बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, तो देखिएगा यहाँ पर। तो मान लेते हैं कि पहले उसका किनारा क्या था, एल था, क्या था, एल, कि किसी घन का किनारा पहले क्या था, एल था। तो जब इसका किनारा एल था तब इसका अगर हम निकालेंगे कुल पृष्ठ क्षेत्रफल तो क्या आ जाएगा, 6L स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, कितना हो जाएगा, 6L स्क्वायर। अब यहाँ पर कह रहा है 3 गुना कर देने पर, मतलब 3 से गुना कर देने पर, तो अगर हम 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3L हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3L। मतलब अब जो इसका भुजा का वैल्यू हो गया, कितना हो गया, 3L हो गया। अब हम 3L का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 3L का अगर हम स्क्वायर यहाँ पर करेंगे तो आपका यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है, 6L स्क्वायर। तो 6 तो हो गया थे ना, और 3L का यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा 6, और 3L का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और L का करेंगे तो क्या हो जाएगा, L स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 9 लिख दीजिए पहले, और यहाँ पर 6L स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि 6L स्क्वायर है, और यहाँ पर क्या है, 9 गुना 6L स्क्वायर, मतलब पहले से कितना गुना हो गया, तो पहले से 9 गुना हो गया। ठीक है ना, मतलब यहाँ पर 54 होगा, 9 से 54 हो गया, तो 6 में 54 होता है, मतलब कि आपका 9 गुना हो गया। ठीक है ना, तो इसको हम इजी वे में इस तरह से हम लिख सकते हैं क्या, कि यह सब क्वेश्चन जो आपका आएगा ऑब्जेक्टिव में आएगा 1 नंबर के लिए आता है। ठीक है ना, तो अगर कहा 3 गुना तो हम क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर कर देंगे, क्यों, क्योंकि क्षेत्रफल है, तो के स्क्वायर गुना हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका हो गया 9 गुना। यही अगर कहता है कि 5 गुना हो जाने पर कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ जाएगा, तो 5 का स्क्वायर कर दे तो आपका क्या होता है, 25 होता है। ठीक है, वही अगर आपसे पूछता है कि आयतन कितना गुना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 5 का क्यूब, तो आपका क्या रहता है 125 गुना। ठीक है ना, तो आपको यहाँ पर 3 गुना, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 9 गुना। ठीक है ना, तो ये आप लोग नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, 4 मीटर ऊंचाई के एक वर्गाकार कमरे में जिसकी भुजा 6 मीटर है, हवा का आयतन निम्नलिखित में कौन सा होगा। मतलब हवा का आयतन निम्नलिखित में कौन सा होगा, इसका मतलब होगा कि वह जो कमरा आपको दिया गया है, वर्गाकार कमरा जो दिया हुआ है, उसमें कितना हवा आ सकता है। ठीक है ना, कितना हवा उसमें भर सकता है, ये आपको निकालना है। तो आप उसके लिए क्या निकलिएगा, आयतन निकलिएगा, क्योंकि कोई भी कमरा में, कोई भी आपका मान लीजिए कि कमरा में कितना, जितना उसका क्षमता होगा, ठीक है ना, उतना ही उसका क्या होगा, उतना ही उसमें हवा आ सकता है। ठीक है ना, और मान लीजिए कोई अगर आपको, मान लीजिए अगर आपको दे देता है कि आपके पास एक वर्गाकार क्या है, या मान लीजिए आपके पास एक वर्गाकार आपका क्या है, कार्टन है, उसमें पूछे कितना उसमें कोई भी चीज रख सकते हैं, तो जितना उसका आयतन होगा उतना ही आप उसमें रख सकते हैं। ठीक है ना, और यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सब जगह आपका जो आंसर है वो क्या है, घन मीटर में है, यहाँ भी घन मीटर में है, यहाँ भी घन मीटर में, और यहाँ पे क्या है, घन मीटर में। तो आपको पता है कि घन मीटर किसका यूनिट होता है, तो आपका जो होता है आयतन की होता है। तो इससे भी आप समझ सकते हैं कि आपको आयतन ही निकालना है। ठीक है ना, और ऐसे ही ध्यान रखिए कि अगर कमरा में कितना पूछे, कितना उसमें व्यक्ति बैठ सकता है, या आपसे अगर पूछे है कि उसमें जो है कितना हवा आ सकता है, ठीक है, या कोई चीज उसमें कितना रखा जा सकता है, ठीक है, तो वो उसके आयतन पर डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास अगर एक वर्गाकार, मान लीजिए कि वर्गाकार मतलब क्या है, घनाभ क्या करता है, घन क्या करता है, हमारे पास क्या है, एक बर्तन है, और उससे पूछेगा कि उसमें कितना पानी आ सकता है, तो जितना उसका आयतन होगा उतना आयतन उसमें क्या हो सकता है, आ सकता है। तो ये सब चीज जो बराबर होता है आपका किसका होता है, आयतन के बराबर होता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, कमरे का आयतन निकालेंगे। ठीक है, तो कमरे का आयतन निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, कमरे का लंबाई, चौड़ाई और क्या चाहिए, ऊंचाई। ठीक है ना, तो सबसे पहले इसको हम लिखते हैं। तो आपको क्वेश्चन में दिया है कि 4 मीटर ऊंचाई, क्या लिखा हुआ है, 4 मीटर ऊंचाई, मतलब कि ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 4 मीटर। तो ये आपका हो गया 4 मीटर। ठीक है, कि एक वर्गाकार कमरा, तो वर्गाकार कमरे का कहने का मतलब यहाँ पर क्या है
कि वर्गाकार कमरा यहाँ पर कह रहा है इसका लंबाई और चौड़ाई क्या है, बराबर होगा। क्या होगा, क्योंकि आपको पता है कि वर्ग में सभी भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होती है, लंबाई चौड़ाई आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है ना। और यहाँ पर ऊंचाई आपको दे दिया है 4 मीटर, तो इसलिए यहाँ पर आपका ऊंचाई बराबर यहाँ पर नहीं है, ऊंचाई आपका डिफरेंट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 4 मीटर दिया हुआ है। और यहाँ पर दे दिया वर्गाकार कि आपको लंबाई और चौड़ाई बराबर लेना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लंबाई बराबर चौड़ाई बराबर क्या लिखेंगे, 6 मीटर, जो हमको यहाँ पर दिया हुआ है कि जिसकी भुजा 6 मीटर है, लंबाई और चौड़ाई पर क्या है, 6 मीटर। ठीक है। हवा का आयतन निकालना है, तो यहाँ पर एल हो गया, बी हो गया, एच हो गया, हमको पता है। तो हवा का आयतन, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हवा का आयतन बराबर कमरे का आयतन। कमरे का क्या हो जाएगा, आयतन। कमरे में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, मतलब आपका घन क्या, घनाभ क्या करना हो गया, तो हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो यहाँ पर हम गुना करेंगे तो लंबाई आपका 6 हो गया, चौड़ाई भी आपका 6 हो गया, ऊंचाई आपका कितना हो गया, ऊंचाई आपका हो गया 4। ठीक है। तो 6 में 6 से गुना करेंगे तो 36, 36 में 4 से गुना करेंगे तो 144 है। और मीटर है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। इसको हम कहते हैं घन मीटर कहते हैं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो है कितना हो जाएगा, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका है, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रम से 12 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर। क्रम से का मतलब आपका हुआ कि पहले लंबाई है तो लंबाई आपका हो जाएगा 12 मीटर पहले वाला, फिर चौड़ाई है तो आपका हो जाएगा 4 मीटर, और ऊंचाई है तो आपका क्या है 3 मीटर। मतलब क्रम से मैंने जिस तरह से दिया हुआ यहाँ पर लंबाई चौड़ाई उसी तरह से यहाँ पर आपका ये 12, 4 और आपको 3 लेना। ठीक है, ऐसा नहीं कि लंबाई को हम लेंगे 4 मीटर, चौड़ाई को लेंगे 12 मीटर, इस तरह से नहीं, क्रमशः या क्रम से कहने वाला हुआ कि जो ऑर्डर में दिया उसी ऑर्डर में आपको लेना है। ठीक है ना। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपको दिया हुआ है 12, 4 और कितना 3 मीटर। तो उस बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई कितनी होगी जो उस कमरे में रखी जा सकती है। ठीक है। तो कमरा जब का जो होता है वो क्या होता है, घनाभ के आकार का होता है। ठीक है ना। तो याद है कि घनाभाकार कमरा होता है ना, ये मान लीजिए कोई कमरा अगर घन के ही आकार का होता है, तो अगर आपसे पूछेगा कि उसमें बड़ी से बड़ी छड़ जो रखने वाला है उसका लंबाई होगा, मैंने कितना लंबा आपका छड़ रखा जा सकती है, कितना लंबा कोई भी चीज आपका उसमें रखा जा सकता है, तो उसके विकर्ण के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है। तो हम इसका क्या निकालेंगे, विकर्ण निकालेंगे। कमरा का जो विकर्ण होगा उतना ही लंबा हम क्या कर सकते हैं, उसमें छड़ रख सकते हैं। ठीक है ना। उससे बड़ा उसमें नहीं रख सकते, बड़ी से बड़ी मतलब सबसे बड़ा वही है जो उसका विकर्ण होगा। ठीक है ना। उससे बड़ा हम उसमें कोई भी चीज नहीं रख सकते हैं। ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि हम कमरे का क्या निकालेंगे, विकर्ण निकालेंगे। क्या निकालेंगे, विकर्ण। और जितना विकर्ण का लंबाई होगा उतना ही लंबाई किसका होगा, छड़ का लंबाई होगा। ठीक है ना। तो हम लिखेंगे क्या, पहले हम लिखते हैं लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो एल आपको दे दिया 12 मीटर, बी आपको दे दिया 4 मीटर, और एच आपको दे दिया कितना, 3 मीटर। ठीक है। तो लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया, क्या हो गया, ऊंचाई हो गया। ठीक है। तो उस बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई कितनी होगी, उस बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई कितनी होगी। मतलब आपको क्या निकालना है, छड़ का लंबाई निकालना है। तो अब हम क्या निकाल लिखेंगे, छड़ की लंबाई, छड़ की लंबाई बराबर आपका क्या हो जाएगा, कमरे का विकर्ण। क्या हो जाएगा, कमरे का विकर्ण। मतलब कमरे का जितना विकर्ण होगा उतना ही छड़ का क्या होगा, लंबाई होगा अधिकतम। ठीक है। तो यहाँ पर कमरा जो आपका होता है क्या है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी है, और कमरा इसके लिए आपका क्या होता है, घनाभ के आकार का ही होता है। तो इसका विकर्ण क्या होता है, तो इसका विकर्ण होता है रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर और प्लस में ऊंचाई का स्क्वायर। ठीक है। तो ये लिख दिए। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, रूट अंडर एल आपको कितना दिया हुआ है 12, तो यहाँ पर 12 का स्क्वायर लिख देंगे। बी आपको कितना दिया हुआ है 4, तो ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा। एच आपको 3 है तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा। आप यहाँ पर 12 मीटर का स्क्वायर, 4 मीटर का स्क्वायर प्लस 3 मीटर का भी स्क्वायर लिख सकते हैं, एक साथ में भी लिख सकते हैं या बाद में भी लिख सकते हैं। 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 हो जाएगा, 4 का करेंगे तो 16 हो जाएगा, और 3 का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9। ये सबको अगर आपस में जोड़ा जाए तो आपका हो जाएगा कितना, आपका हो जाएगा 169, मतलब 169 मीटर। और आपको पता है कि 169 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है, 13 मीटर होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि छड़ का जो लंबाई आएगा वो कितना आएगा, 13 मीटर। यहाँ पर लिखेंगे क्या, अतः छड़ की लंबाई बराबर 13 मीटर। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, एक घनाभ का आयतन दिया हुआ है आपको 576 घन मीटर, मतलब 576 मीटर क्यों दिया हुआ है आपको,
और आधार इसका वर्गाकार है, आधार वर्गाकार है, इसका मतलब क्या होगा कि लंबाई और चौड़ाई क्या दिया हुआ है, बराबर दिया हुआ है ना। जब भी आधार वर्गाकार है तो आप समझिए कि उसका लंबाई और चौड़ाई क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है ना। क्योंकि आधार में ही आपका लंबाई होता है, क्या होता है, चौड़ाई होता है, और ये आपका ऊंचाई इस तरह से होता है, ठीक है ना। और जिसकी एक भुजा 6 मीटर दिया हुआ है, तो एक भुजा 6 मीटर दिया हुआ है, मैंने आपको समझना है कि ये क्या आपको दिया हुआ है, तो लंबाई और चौड़ाई का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको निकालना क्या है, घनाभ की ऊंचाई आपको निकालना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हम लिख देते हैं कि आपको क्या क्या दिया हुआ है। पहला है कि घनाभ का आयतन दिया हुआ है, तो आयतन आपका क्या होता है, भी होता है, जिसको हम मैंने आयतन को हम लोग भी से लिखते हैं। तो भी आपको हो गया 576 मीटर क्यूब, मतलब 576 घन मीटर हो गया, ठीक है। और आधार वर्गाकार दिया है हम लोग, आपको दिया हुआ है कि एल और बी आपस में क्या है, बराबर है, जिसकी एक भुजा 6 मीटर है, मतलब कि लंबाई ऊंचाई आपका दिया हुआ है 6 मीटर, क्या दिया हुआ है, 6 मीटर, ठीक है ना। तो आपको क्या निकालना है, घनाभ का ऊंचाई मैंने आपको निकालना है h, ठीक है। तो जो दिया हुआ है उसी का फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा, आयतन दिया है तो आयतन का ही फॉर्मूला में यहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो आपका जो बनाना है, आपको जो क्वेश्चन सोल्व करके लाना है, आपको मैंने h लाना है, h आपका क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो यहाँ पर हम भी लिखते हैं, तो भी बराबर आपका यहाँ पर क्या हो गया, 576 मीटर क्यूब, ओके। भी का ये फॉर्मूला होता है, क्या होता है, एल बी एच होता है, बराबर आप लिख सकते हैं 576, एल और बी आपको दिया हुआ 6, तो यहाँ पर जाएगा 6 गुना 6 गुना में क्या हो जाएगा, एच बराबर आपका हो जाएगा 576। आगे इसको हम लिख सकते हैं क्या, एच रहने देते हैं क्योंकि हमको एच निकालना है, बराबर लिख सकते हैं 576 बटा में आपका आ जाएगा 6 गुना 6, क्योंकि यह दोनों गुना में आएगा तो भाग में आ जाएगा, ठीक है ना। उसको अगर हम कैंसिल आउट करेंगे तो 6 से 20 को काटिएगा तो 6 गुना 6 गुना 6 आपका कितना जाएगा 16, मतलब एच आपका कितना आ गया 16 मीटर आ गया। मतलब जो घनाभ का आपका जो क्या था, ऊंचाई था, वो कितना है, 16 मीटर होगा। इसको कर लीजिए आप लोग। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, एक लड़का 2 लीटर दूध खरीदने गया, और लड़का को कितना दूध चाहिए, 2 लीटर दूध चाहिए, ठीक है, उसको लेना है 2 लीटर, ठीक है। खरीदने गया, दुकानदार ने उसे एक आयताकार बर्तन से, तो दुकानदार के पास कैसा बर्तन है, तो आयताकार बर्तन है, से 20 सेंटीमीटर लंबा है, मैंने जो बर्तन है उसका लंबाई कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर लंबा है, 15 सेंटीमीटर चौड़ा है, और 5 सेंटीमीटर क्या है, गहरा है। तो गहरा मतलब उसको हम इस सेंस में लेंगे कि ऊंचाई के सेंस में लेंगे, ठीक है ना। तो गहरा आपको दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, एक बार माफ कर दिया, मतलब कि एक बार लिया उसको क्या कर दिया, दे दिया, ठीक है। तो निम्नांकित में चुने कि उसे कितना कम या ज्यादा दूध मिला, मैंने उसे दूध कम मिला 2 लीटर से, या 2 लीटर से ज्यादा दूध मिला, ये आपको पता करना है, ठीक है। और एक बात यहाँ पर हिंट्स में आपको दिया हुआ है क्या, कि 1 लीटर जो होता है वो कितना घन सेंटीमीटर के बराबर होता है, तो 1 लीटर जो होता है आपका 1000 घन सेंटीमीटर के बराबर होता है। और याद रखिए कि 1000 लीटर जो होता है वो आपका 1 मीटर क्यूब के क्या होता है, बराबर होता है, ये भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। आपको क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि 1 लीटर जो होता है वो क्या आपका क्या होता है, 1000 घन सेंटीमीटर के क्या होता है, बराबर। घन सेंटीमीटर मतलब क्या, कि सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 1000 सेंटीमीटर क्यूब अगर है तो उसमें कितना पानी आएगा, तो 1 लीटर आएगा, ठीक है ना। और अगर किसी बर्तन का अगर आपको आयतन आ गया है 1 मीटर क्यूब, ठीक है ना, मतलब कि 1 घन सेंटीमीटर, क्या इसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं घन मीटर, क्या बोलते हैं, घन मीटर। तो अगर किसी बर्तन का या किसी जो भी कंटेनर हो उसका अगर आपको क्या आ गया, आयतन अगर 1 मीटर क्यूब आ गया, तो उसमें कितना पानी आ सकता है, पानी या कोई द्रव कितना आ सकता है, तो 1000 लीटर आ सकता है। और यही 1000 लीटर को हम लोग लिखते हैं 1 किलो लीटर, क्या लिखते हैं, 1 किलो लीटर भी लिखते हैं, क्योंकि आपको पता है कि किलो मैंने क्या होता है, 1000 होता है। जैसे होता है ना कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर, तो 1000 मीटर। तो याद रखिए 1 किलो मैंने क्या होता है, 1000 होता है, तो यहाँ पर 1000 हो गया, और लीटर के बता आपका क्या हो गया, लीटर। तो अगर किलो लीटर में पूछेगा तो 1 मीटर क्यूब में कितना किलो लीटर, 1 किलो लीटर। और अगर लीटर में पूछेगा तो कितना हो जाएगा, 1000 लीटर हो जाएगा, ठीक है। तो एक बात ध्यान दीजिए कि आपको जो यहाँ पर डाटा दिया हुआ है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का, मतलब गहराई का, वो आपको क्या चीज में दिया हुआ है, सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो आपका जो आयतन है वो आपका क्या जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब में ही आएगा ना, लेकिन आपको यहाँ पर पूछा क्या चीज में क्या है, लीटर में। तो पहले इस लीटर को हम क्या कर लेंगे, कन्वर्ट, तो लीटर को हम कन्वर्ट कर लेंगे क्या चीज में, घन सेंटीमीटर में कर लेंगे। किसे कर लेंगे, घन सेंटीमीटर में कर लेंगे, मतलब सेंटीमीटर क्यूब में कर लेंगे। उसके बाद हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं क्या, कि लड़का को दूध कितना चाहिए, तो लिख सकते हैं कि आवश्यक उसको था दूध की मात्रा बराबर कितना है, 2 लीटर चाहिए था उसको, कितना चाहिए था, 2 लीटर। 2 लीटर को अगर हम बदलेंगे तो आपको पता है कि 1 लीटर में कितना है, 1000 घन सेंटीमीटर, तो 2 लीटर में कितना हो जाएगा, तो 2000 घन सेंटीमीटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2000 घन सेंटीमीटर, मतलब कि सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। कि एक में 1000 तो 2 में 2000 घन सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब जो आपको जो बर्तन, जिस बर्तन से उसको दिया गया है उसका लंबाई कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई दिया गया है 15 सेंटीमीटर,
और ऊंचाई को हम गहराई के सेंस में लेंगे, ठीक है ना। तो वो आपको दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर दिया गया है। तो इस बर्तन से अगर एक बार दिया तो जितना इस बर्तन का आयतन होगा उतना ही उसको दूध मिला होगा, ठीक है ना। तो इसलिए हम इसका क्या निकालेंगे? इस बर्तन का हम निकालेंगे आयतन। क्या निकालेंगे? आयतन। तो आयतन भी बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? LBH। तो यहाँ पर हम गुना करेंगे तो 20 गुना 15 गुना क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, ठीक है। तो 20 में अगर हम 15 से गुना करेंगे तो 300 हो जाएगा। 300 में अगर 5 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1500 घन सेंटीमीटर, मतलब कि सेंटीमीटर क्यूब आ गया, ठीक है ना। तो वो और यहाँ पर दिया हुआ है कि वह जो है एक बार माफ कर दे दिया, मतलब कि एक बार वो लिया है, उसको क्या कर दिया? दे दिया। तो उसको दिया कितना सेंटीमीटर क्यूब में? तो 1500 सेंटीमीटर क्यूब उसको दिया, लेकिन उसको चाहिए था कितना? 2000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। उसको कम कितना मिला? तो 500 सेंटीमीटर क्या हुआ? 500 सेंटीमीटर क्यूब उसको क्या मिला? कम मिला, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं क्या कि अंतर बराबर, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? अंतर हो गया उसका कितना का? 2000 सेंटीमीटर क्यूब, और माइनस में क्या हो गया? 1500 सेंटीमीटर क्यूब। उसको कितना कम मिला? 500 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब कि 500 घन सेंटीमीटर क्या हुआ? कम मिला। क्या मिला? कम मिला। और अगर मान लीजिए कि यहाँ पर आता 1500 सेंटीमीटर की और यहाँ पर आता 2 है, तो 500 क्या होता है? ज्यादा होता है। लेकिन यहाँ पर आपका क्या है? चाहिए था उसको 2000, लेकिन उसको मिला कितना? 1500। तो आपको 500 सेंटीमीटर क्या हो गया? कम ही हो गया। क्या हो गया? कम मिला, मतलब कि आपका ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको दिया हुआ कि 500 घन सेंटीमीटर कम, ठीक है ना। ज्यादा नहीं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? कम। तो कम वाला में यहाँ टिक लगेगा, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, एक घन का आयतन 1331 घन मीटर दिया हुआ है। एक घन का आयतन कितना दिया हुआ है? 1331 घन मीटर। तो इसकी एक कोर कितनी है? कोर मतलब यहाँ पर भुजा होता है। क्या होता है? भुजा होता है, उसी को किनारा कहते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि आपको दिया क्या गया है। तो घन का आयतन दिया हुआ कितना दिया है? 1331 घन मीटर। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 1331 घन मीटर, ठीक है। घन मीटर हो गया। और आपको पूछ रहा है कोर। कोर माने इसका क्या होता है? भुजा होता है। मतलब आपको एल निकालना है। एल या ए भी लिख सकते हैं, स्मॉल लिखा जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान दिया कि जो आपको दिया रहेगा उसी का फॉर्मूला इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे। आयतन दिया है तो आयतन का ही फॉर्मूला यहाँ पर हम क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर आपको रहता है कि घन का आपको दिया है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और उसका कोर पूछता है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं? यहाँ पर हम लिखते उसका जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है कुल एस बराबर हम लिखते उतना, ठीक है ना। और फिर हम एस का ही फॉर्मूला हम क्या करते हैं? अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ आयतन, तो आयतन का ही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो पहले हम लिखते हैं कि भी बराबर आपको दिया हुआ है 1331 घन मीटर। और घन में आपको पता है कि घन का जो आयतन होता है आपका क्या होता है? एल क्यूब होता है, मतलब भुजा क्यूब होता है। तो यहाँ पर हो गया भुजा क्यूब बराबर आपका क्या हो जाएगा? 1331। अब यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं? तो लिख सकते हैं एल बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? घनमूल आपका हो जाएगा 1331 का, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब इसका हम घनमूल निकालेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 11 गुना 11 गुना क्या लिख सकते हैं? 11। तो अगर 11 का, अगर यहाँ पर 1331 का आपका घनमूल कितना हो जाएगा? तो 11 हो जाएगा। मतलब कि आपका जो कोर का लंबाई है वो कितना आ जाएगा? 11 मीटर। यहाँ पर हम लिख देंगे आता कोर की लंबाई बराबर, कोर की लंबाई या कोर बराबर आप लिख सकते हैं कितना? 11 मीटर, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर। नोट कर लीजिए इसको। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, यदि किसी घनाकार पिंड के विकर्ण की लंबाई। तो घनाकार पिंड मतलब हो गया कि घन के आकार का आपका क्या है? कोई वस्तु है। पिंड मतलब आपका वस्तु होता है, ठीक है ना। तो किसी घनाकार पिंड के विकर्ण की लंबाई आपको दिया हुआ है 5√3 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो विकर्ण का लंबाई कितना दिया हुआ है? 5√3 मीटर है। तो उसका पृष्ठ क्षेत्रफल आपको क्या निकालना है? पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। और क्या निकालना है? आयतन आपको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि विकर्ण का लंबाई आपको दिया हुआ है, आपको निकालना है पृष्ठ क्षेत्रफल और क्या निकालना है? आयतन। आपको पता है कि पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने का जो फॉर्मूला होता है आपका क्या होता है? 6L² होता है। 6L² मतलब क्या? उसमें क्या चाहिए? भुजा चाहिए, मतलब भुजा का लंबाई पता होना चाहिए। आयतन का जो फॉर्मूला होता है आपका क्या होता है? L क्यूब होता है, मतलब उसमें भी आपको भुजा का लंबाई चाहिए, लेकिन भुजा का लंबाई आपको दिया हुआ नहीं, ठीक है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जो आपको दिया हुआ है एक्स्ट्रा में आपको कैसे दिया हुआ है? विकर्ण का लंबाई। तो विकर्ण की लंबाई की सहायता से आप किस तरह से क्या निकालिएगा? भुजा का लंबाई निकालिएगा। और जब आपको भुजा का लंबाई आ जाएगा उसके बाद आप क्या निकालिएगा? पृष्ठ क्षेत्रफल निकालिएगा। उसके बाद क्या निकालिएगा? आयतन निकालिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि सबसे पहले जो डाटा हमको दिया है उसको हम लिख लेते हैं पहले। तो
तो आपको दिया हुआ क्या है, विकर्ण। विकर्ण आपका क्या होता है, डी होता है। डी माने होता है डायगोनल, इसको हम विकर्ण कहते हैं। आपको यह दिया हुआ है 5√3 मीटर, ठीक है। उसका बाद आपको दिया क्या निकालना है, पृष्ठ क्षेत्रफल। ए में आपको क्या निकालना है, पृष्ठ क्षेत्रफल मैंने आपको एस निकालना है, ठीक है। और बी में आपको दिया हुआ आयतन। आयतन मैंने आपको क्या निकालना है, भी निकालना है। क्या निकालना है, भी, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं कि यह जो विकर्ण हमको दिया हुआ है इसकी सहायता से हम क्या निकालेंगे, तो इसकी सहायता से हम निकालेंगे एल। एल मैंने आपका क्या, घन की भुजा या घन का आप कह सकते हैं कि किनारा निकालेंगे। तो डी बराबर यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, 5√3 मीटर, ठीक है। डी जो आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, डी। तो डी का जो फॉर्मूला होता है घन में आपका क्या होता है, √3 गुने भुजा, √3 एल होता है। √3 एल, एल मैंने आपका होता है भुजा। बराबर यहाँ पर हम क्या कर देंगे, 5√3। √3 से √3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो आपके पास एल बराबर क्या आ गया, 5 मीटर आ गया। क्या आ गया, 5 मीटर आ गया। मैंने क्या, आपको भुजा का लंबाई कितना आ गया, 5 मीटर आ गया। पहला क्वेश्चन आपको क्या था, ए से निकालना है। तो इसका फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, 6l² होता है, ठीक है ना। ध्यान दिए कि यहाँ पर पृष्ठ क्षेत्रफल लिखा हुआ है। तो पृष्ठ क्षेत्रफल जब आपको लिखा रहेगा तो आप समझिए कि आपको पूरे पृष्ठ क्षेत्रफल ही निकालना है, ठीक है ना। ऐसे ये भी हो सकता है कि पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब आप समझिए कि वक्र पृष्ठ भी तो हो सकता है या संपूर्ण पृष्ठ भी हो सकता है ना। लेकिन आप याद रखिए कि जब आपको सिर्फ पृष्ठ क्षेत्रफल अगर आपको दिया हुआ रहता है तो आपको क्या लेना होता है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हम लेते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए अब हम क्या लगाएंगे फॉर्मूला, 6l², न कि 4l², ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 एल आपका कितना है, 5, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 का स्क्वायर। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 25। और 25 में अगर हम 6 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 150 क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। क्योंकि आपको मीटर में दिया था तो यहाँ पर मीटर स्क्वायर जाएगा, क्योंकि आपका ये क्या है, क्षेत्रफल है। बी में जो आपको निकालना है, इसका क्या निकालना है, आयतन निकालना है। आयतन का फॉर्मूला आपको पता है कि विकर्ण में, घन में जो होता है, घन में जो होता है आपका आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, L³ होता है। क्या होता है, L³ मतलब भुजा का क्यूब। भुजा को क्या दिया हुआ है, 5, तो 5 का यहाँ पर क्यूब कर देंगे। 5 का जब हम क्यूब करेंगे तो इसको मिल सकते हैं 5 गुने 5 गुने 5, तो आपका हो जाएगा 125 मीटर, ठीक है। तो यह हो गया आपका आयतन। ये लाइन लिखना कोई जरूरी है नहीं, ठीक है। यहाँ से भी आप 125 मीटर क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसका हम ले आए आयतन। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर कल मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।